हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। तो इंडियन रेलवे 17 डिवीज़नों के साथ पूरे देश में रेलवे को ऑपरेट करती है और इसको जनता की सवारी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर क्लास का लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, रेलवे में सफ़र करता है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया साधन है क्योंकि देखिए ये एक सरकारी कंपनी है और इसमें अभी भी प्राइवेट प्लेयर्स को ऐड नहीं किया गया है। तो पूरे देश में जो रेलवे की जो मोनोपोली है वो चलती है और यहाँ पर बात चलती है कि कब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे यहाँ पर, क्योंकि देश, आपने विदेशों में तो देखा होगा कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ जो है रेलवे ऑपरेट करती है। तो देश में जो रेलवे का नाम है वो इंडियन रेलवे है, लेकिन अब देश में एक और ट्रेन कंपनी आ गई है जिसका नाम है साउथ स्टार रेलवे और ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी है जो ट्रेन चलाएगी भारत में। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि देश में तो पहले से ही एक प्राइवेट ट्रेन चलती है जिसका नाम तेजस एक्सप्रेस है, तो ये किस तरह से डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है वो आईआरसीटीसी रन करती है, कोई प्राइवेट प्लेयर ये रन नहीं करता है। तो आईआरसीटीसी एक इंडियन रेलवे का ही कॉरपोरेट यूनिट है, लेकिन जो अभी जो ट्रेन चलेगी ये एक पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी होगी जिसे लोगों द्वारा जो कंपनी बनाई गई है उन्हें वे ही चलाएंगे और ये एक थीम बेस्ड सर्किट पे चलेगी। तो क्या है ये पूरा मामला और इस ट्रेन के लिए विरोध इतना क्यों हो रहा है दक्षिण भारत में, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Indian Express, Railways flag off country's first private train under Bharat Gaurav scheme. Around 1100 passengers boarded the maiden round-trip service from Coimbatore to Shirdi on Tuesday, the ministry said. इसी तरह से द टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट ट्रेन सर्विस भारत गौरव स्कीम फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम कोयम्बटूर, 15 जून का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं कि ये क्या मामला है। तो देश की पहली प्राइवेट ट्रेन जो भारत गौरव स्कीम में है उसने अपनी मेडन सर्विस यानी पहली सेवा शुरू कर दी है, जो कोयम्बटूर नॉर्थ स्टेशन से जो तमिलनाडु में है वहाँ से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक जाएगी। 14 जून को इस ट्रेन ने अपनी जर्नी शुरू की शाम के 6 बजे और फिर 14 जून की रात, फिर 15 जून का पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये ट्रेन 16 जून की सुबह 7:25 पर पहुँचेगी शिरडी साईनगर। फिर उसके बाद वही ट्रेन शिरडी से वापस कोयम्बटूर की जर्नी 19 जून को शुरू करेगी और इसके लिए इंडियन रेलवे ने ट्वीट भी किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा है प्रमोटिंग इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। 14 जून को इन्होंने ये ट्वीट किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेन पूरी तरह से नीला बना दिया गया है और यहाँ पर इंजन पे लिखा हुआ है भारतीय रेल और यहाँ पर साइड में दूसरे नंबर पर देखोगे जहाँ पर एक वेलकमिंग पोजीशन में है वहाँ पर कुछ पैसेंजर्स, तो साउथ स्टार रेलवेज़ लिखा हुआ है और ये कुछ इस तरह से साउथ स्टार और भारत गौरव ट्रेन के साथ यहाँ पर पैसेंजर्स ने सेल्फी ली है, जो पहली देश की प्राइवेट ट्रेन है। लेकिन बार बार ये बात निकल के सामने आ रही है कि भारत गौरव स्कीम क्या है जिसके अंडर साउथ स्टार रेलवे कंपनी ने अपनी प्राइवेट ट्रेन शुरू की है। तो बात करते हैं भारत गौरव स्कीम के बारे में। तो भारत गौरव स्कीम नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी इंडियन रेलवे के द्वारा। इसका ये मकसद था कि जो भी टूरिस्ट हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, उनको भारत के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हेरिटेज वाले प्लेसेस हैं उनको दिखाना, ताकि वो भारत के गौरवशाली और ऐतिहासिक स्थल को देख सके और इससे भारत के टूरिज्म को भी एक बूस्ट मिलेगा, ताकि जो लोग ऐसे स्थल देखेंगे तो वो लोग इसका प्रचार भी ज़रूर करेंगे और देश का जो टूरिज्म सेक्टर है वो मजबूत होगा और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। केंद्र सरकार के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी इंडियन रेलवे से 2 साल के लिए ट्रेनों को लीज पर ले सकती है जो किसी भी थीम के ऊपर होगी और इसके रूट की भी वो प्राइवेट कंपनी डिसाइड कर सकती है जो प्राइवेट ट्रेन चलाना चाहती है। इसके अलावा दक्षिण रेलवे के जो पीआर ऑफिसर हैं बी गुगानेसन, उन्होंने कहा है कि इंडियन रेलवे ने साउथ स्टार रेलवे को जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको 2 साल के लिए ट्रेन को लीज पर दिया है, जिसे साउथ स्टार रेलवे अपनी सुविधा के हिसाब से ट्रेन को रिफर्बिश भी कर सकता है। ये ट्रेन से कम 3 ट्रिप 1 महीने में करेगी, यानी कि इसको हर महीने 1 ट्रिप ज़रूर करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने हिसाब से कर सकती है ट्रिप। हर ट्रिप के हिसाब से उसको हॉलेज चार्जेस देना होगा। इस ट्रेन में टोटल 20 डिब्बे होंगे, जिसमें स्लीपर क्लास, AC3, AC2 और फर्स्ट AC होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके लिए साउथ स्टार रेलवे ने 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट साउदर्न रेलवे को दिया है, जिसमें 20 कोचेज़ होंगे, जिसमें एक तो फर्स्ट AC का कोच होगा, 3 कोच जो होंगे वो सेकंड AC के होंगे और 8 कोच जो होंगे वो 3 AC के होंगे और 5 इसमें स्लीपर क्लास होंगे। 2 लगेज कम ब्रेक वैन होगी और 1 पेंट्री कार होगी, यानी कि टोटल 20 कोचेज़ है इसमें।
और इस ट्रेन के जो स्टॉपेज होंगे वो होंगे तिरुपुर, इरोड, सलेम, येलाहंका, धर्मावरम, मंत्रालय और वादी। और यहाँ पर जो ट्रेन जो सबसे ज़्यादा देर तक रुकेगी वो मंत्रालय में 5 घंटे के लिए रुकेगी, ताकि वहाँ का जो फेमस जो टेम्पल है मंत्रालय मंदिर, उसका दर्शन कर सके लोग। अगर हम इसकी फैसिलिटी की बात करें तो ये ट्रेन एक लग्जरी ट्रेन होगी, जिसमें एक ट्रेन कैप्टन, एक डॉक्टर, प्राइवेट सिक्योरिटी और रेलवे पुलिस फोर्स भी रहेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग ब्रांडेड हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस मिलेगी, जो ट्रेन को टाइम टू टाइम साफ़ करेगी। ट्रेन के डब्बों में हाई बास स्पीकर्स लगे होंगे और उसमें ऑन एयर रेडियो जॉकी भी होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन में एक रेडियो जॉकी बैठा है जो ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों को एंटरटेन कर रहा है। तो साउथ स्टार रेलवे ने सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा है और ज़रूरत के हिसाब से फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन सवाल यह आता है कि साउथ स्टार रेलवे इस सर्विस के लिए कितना पैसा चुकाएगी। रेलवे को पैसा चुकाना भी तो होगा ना। तो देखिए, साउदर्न रेलवे को इस ट्रेन को प्राइवेट चलाने से टोटल फिक्स्ड चार्ज 3 करोड़ 34 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से 27,79,000 रुपये का 1 साल का रेलवे ट्रैक को इस्तेमाल करने का राइट टू यूज़ चार्जेस साउथ स्टार रेलवे को सरकार को देना होगा। इसके अलावा 3 करोड़ 7 लाख रुपए फिक्स्ड हॉलेज चार्जेस होंगे जो साउथ स्टार रेलवे सरकार को देगी। तो ये हो गया फिक्स चार्जेस, जिसे बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये पैसा तो साउथ स्टार रेलवे को देना ही देना है, चाहे आप ट्रेन चलाओ या मत चलाओ। अब बात करते हैं हम उस चार्ज की जो ट्रिप बेस्ड होंगे, यानी कि जो साउथ स्टार रेलवे सरकार को पे करेगी, और वो है वेरिएबल हॉलेज चार्जेस। इसका मतलब इंजन द्वारा खींचे गए डब्बों के मध्य में वसूला जाने वाला किराया, जो होगा 32,22,000 रुपये, और ये बिना जीएसटी के होगा। जीएसटी लगने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये पैसे कोयम्बटूर से शिरडी और शिरडी से कोयम्बटूर का जो 5 दिन की जो ट्रिप होगी, हर ट्रिप में यह पैसा लगेगा 38,22,000 रुपये, जो साउथ स्टार रेलवे सरकार को देगी। तो ये बात हुई कंपनी और सरकार के बीच हुए एग्रीमेंट की। अब बात करते हैं कि इसका किराया कितना होगा। साउथ स्टार रेलवे ने यहाँ पर 2 तरह के फेयर रखे हैं। पहला तो है नॉर्मल टिकट और दूसरा है पैकेज। तो पहले मैं आपको नॉर्मल टिकट के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन का पूरा टिकट लगेगा, चाहे आप कोई से भी स्टेशन से टिकट बुक कराइए और कोई से भी स्टेशन पर उतरिए, ये आपकी मर्जी, लेकिन टिकट यहाँ पर पूरा लगेगा। तो स्लीपर के लिए 2500 रुपये, थर्ड एसी के लिए 5,000, सेकंड एसी के लिए 7,000 और फर्स्ट एसी के लिए 10,000 रुपये। ये राउंड ट्रिप का होगा, यानी कि यहाँ से कोयम्बटूर से शिरडी से और वापस शिरडी से कोयम्बटूर आने के लिए। तो ये हुआ किराया। अब बात करते हैं पैकेज की। तो पैकेज में इंक्लूडेड है कोयम्बटूर से शिरडी और शिरडी से कोयम्बटूर की जर्नी, शिरडी में वीआईपी दर्शन, बस सर्विस, 3 लोगों तक के लिए एक एसी रूम, टूर गाइड और ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा। तो पैकेज में सर्विसेज मिलेगी, लेकिन इसका ये किराया स्लीपर के लिए 4,999 रुपये, थर्ड एसी के लिए 7,999 रुपये, सेकंड एसी के लिए 9,999 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 12,999 रुपये। तो ये हुई देश की पहली प्राइवेट ट्रेन की बात। लेकिन अब हम प्राइवेट ट्रेन का भारी विरोध भी शुरू हो गया है इस ट्रेन का। आप देख सकते हैं हिंदू में ये आर्टिकल है, साउदर्न रेलवे मजदूर यूनियन प्रोटेस्ट मूव टू हैंड ओवर एक्सप्रेस ट्रेन रूट्स टू प्राइवेट एंटिटीज़। 14 जून का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि भारत गौरव की जो स्कीम है, इसमें 109 रूट तय किए गए हैं और ये सारे रूट प्रॉफिट मेकिंग रूट हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी मोटी कमाई करेगी और इसका किराया भी नॉर्मल किराए से 2 गुना है, जिससे यात्रियों पर एक्स्ट्रा किराए का बोझ बढ़ेगा। और इसके अलावा श्री रामायण यात्रा टूरिस्ट ट्रेन का भी इन्होंने विरोध किया है, जो 21 जून से IRCTC द्वारा चलाई जाएगी। टूरिज्म के नाम पर केंद्र सरकार ने ट्रेन को IRCTC को ही बेच दिया है। प्रोटेस्ट करने वाले लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ इंडियन रेलवे यहाँ पर ट्रेन चलाए और पैसे चार्ज करें। और इनका ये भी कहना है कि भारत गौरव के तहत जो भी ट्रेनें चलाई जाएगी वो कुछ भी नहीं है, बल्कि रेलवे का निजीकरण है, जो लॉन्ग टर्म में देश पर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। और सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने में बहुत जल्दी कर रही है, जिसे बनाने में 75 साल लग गए हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।